बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आपका? आई होप यू आर फाइन। और सुनाएं, आप कैसे हैं? और मैंने आपसे कहा था आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी कैसी बनती है। आज मैं बना रही हूँ टिंडे, और ये बहुत कम खाए जाते हैं, लेकिन मैं जैसे बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चलें जी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले प्याज को ब्राउन कर लें। मैंने एक प्याज लिया था और उसे हल्का सा फ्राई कर लें। थोड़ा सा प्याज को ब्राउन करें। जब वो लाइट गोल्डन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा गोल्डन करना है। ये देखिए लाइट सा गोल्डन हो गया है। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लें, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसे थोड़ी देर ज़रा फ्राई करें। स्टर फ्राई करके तो जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो इसमें फिर टमाटर डाल दें। जी, अब ये स्टर फ्राई हो जाएगा तो इसमें आप टमाटर डाल दें। 2 अदद मैंने टमाटर डाले हैं। तो वीवर्स, आप मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें प्लीज़। ये मैंने टमाटर डाल दिए हैं। और आजकल तो वैसे टिंडे बहुत कम खाए जाते हैं, लेकिन मैंने साथ चटनी बनाई थी, और मैं चटनी की रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बहुत ही टेस्टी बनती है। और वो चटनी के साथ जो भी सब्ज़ी खाएं ना, बहुत ही सब्ज़ी खुद ही खाने को दिल करता है, चाहे वो टिंडे हो, चाहे वो कद्दू हो, जो भी सब्ज़ी हो। जी, तो अब ये देखिए मैंने टिंडे बहुत ही बारीक बारीक काटे हुए हैं, क्योंकि ये थोड़े से घुल जाए तो वो फिर बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये सूखा धनिया मैं घर में ही पीसती हूँ, बाज़ार का पीसा हुआ मुझे नहीं पसंद है। तो ये इसमें मैंने डाली हैं हरी मिर्चें पीसी हुई, जो कि आपको पता है मैं हरी मिर्चें यूज़ करती हूँ। मैं लाल मिर्च बहुत कम यूज़ करती हूँ। और ये हरी मिर्चें डाल दी हैं, और हल्दी का 1 चम्मच डालना है। और इसके बाद जाएगा नमक, और इसके बाद जाएगी लाल मिर्च थोड़ी सी मैं इनका डालूँ। तो आपको पता है मेरे बच्चे स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो मैंने फिर थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी। और अब जी इसमें पानी डाल के मसाला थोड़ा सा ज़रा सॉफ्ट हो जाए, तो ये मसाला सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें फिर टिंडे सब्ज़ी डाल दें। तो सब्ज़ी डालने के बाद इसे फिर ये वो जी, तो इसमें ये सब्ज़ी डाल दें। तो सब्ज़ी को अच्छी तरह मसाले में मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के तो इसे दम पे लगा दें। तो 10 मिनट बाद ये देखिए अच्छी तरह घुल गई है। इसमें सूखा धनिया डाल दें। और सॉरी, मैंने ज़ीरा भी डाला था, वो स्किप हो गया। तो आप ज़ीरा डाल दीजिएगा जब मसाले को भूनें। तो ये गरम मसाला और सूखा धनिया एंड में मैंने डाल दिया। तो इसे अच्छी तरह थोड़ी देर भून लें, तो फिर ये बहुत मज़े की सब्ज़ी बन जाएगी। तो जी इसे आप मैंने तो तंदूरी रोटी के साथ खाई थी, और ये घर की रोटी के साथ तो ये सब्ज़ी नहीं खाई जाती। तो तंदूरी रोटी के साथ ये सब्ज़ी खाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही मज़ेदार लगती है। लेकिन साथ अगर चटनी हो और ये ऊपर हरा धनिया तो लाजमी, ये तो। और धनिया में इतने विटामिन होते हैं, अगर आप जान जाए तो आप इसे कभी स्किप ना करें। तो अगर आपको मेरी किसी रेसिपी की समझ नहीं आती, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ दोबारा वो रेसिपी शेयर कर दूँगी। और किसी चीज़ की अगर आपको समझ नहीं लगती तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनी है। अगर आपको मेरी पिछली रेसिपी पसंद है तो आप जी गाइस, और खाने के बाद तो फ्रूट तो बनता है ना। तो स्ट्रॉबेरी आज मैं लेकर आई थी। तो स्ट्रॉबेरी वैसे स्किन के लिए बहुत अच्छी है। इसमें विटामिन B9 और विटामिन C होता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, और बालों के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है। और ये आप इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। और ये जी हमारा शाम को फिर आ गया टी टाइम। और आज मैंने टी के साथ क्या इसे बोलते हैं, नमक बारे। कभी कभी खाना